अमाउंट देना पड़ेगा एंड दैट इज़ अगर इमीडिएटली सारा पे कर रहे हैं तो लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं यार। तो यदि कथी कर अगर मान लो उसको 1 लाख रुपए देना है तो फर्म उसको एक साथ 1 लाख रुपए दे रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सो देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर एनी लोन अकाउंट, क्योंकि कुछ लोन अकाउंट तब बनता है जब उसका पैसा फर्म के पास रहता है। अब अगर वो रिटायर हो गया, उसको पैसा जितना बनता है वो सारा फर्म उसको दे रहे, तो फिर लोन की कोई हमारे पास कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर अमाउंट रह गया, अगर अमाउंट जिसको हम बोलते हैं अनपेड रह गया, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो चला जाता है ट्रांसफ़र टू द लोन अकाउंट। कहाँ जाता है बेटा, ट्रांसफ़र फॉर टू द लोन अकाउंट। अच्छा जी, और अब अगर लोन अकाउंट में चला गया तो उसके बाद इस लोन की भरपाई करनी है कि नहीं करनी है, फिर इस लोन अकाउंट को हम फिर क्या करेंगे, सेटलमेंट। क्या करेंगे बेटा, तो अच्छा समझ मन दिस सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, हाँ है ना बेटा। तो अब पैसा देने के दो तरीके हैं, पैसा देने के दो तरीके। कभी कभार फर्म उसको लमसम में दे रही है, चलो आप यहाँ से जा रहे हो हम आपको इतना पैसा देंगे, जैसे हमने वो हेड एंड गुडविल में निकाला था, आपका पैसा बन रहा है 30,000, चलो आप मान लो हम आपको 45,000 दे रहे हैं, 40,000 दे रहे, बात ख़त्म करो, कोई लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे जो बना उसको हवाले कर दिया और बात खत्म। समझ आ रहा है। अच्छा, जब फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देगी, तो इसको ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देगी तो इस वक्त फर्म के कैश अकाउंट पे बात हो रही है, कल भी मैंने बोला था। वो तो हेड एंड गुडविल की बात थी बस, बाकी कुछ भी नहीं। वो तो उस वक्त हेड एंड गुडविल की बात है, उस वक्त उन्होंने वो तरीका बनाया हेड एंड गुडविल को निकालने के लिए। अदर किसके बगैर उस वक्त नहीं सारा है मुझे ये, जब आप लोन अकाउंट बनाओगे तब सारा आएगा ना। तो कल आपने नहीं लिखा था गुडविल, ओल्ड गुडविल वगैरह सारा तो लिखा था, लेकिन अगर हेड एंड गुडविल निकालना हो तब उस वक्त वो उसके बगैर होगा, उसका जो अमाउंट बनेगा वो यहाँ से निकलेगा, सपोज करके, जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, लेकिन किसके बगैर होगा, गुडविल के बगैर होगा। फिर वो एक लमसम अमाउंट दे रहे तो वो जो डिफरेंस होगी वो हेड एंड गुडविल मानी जाएगी। याद आ रहा है ना यार। अच्छा, बाकी जब आम केसेस में होगा तो गुडविल के साथ होगा, समझा रहे हैं। आप कल का वो अकाउंट चेक करो जो हमने बनाया था, उसमें हमने गुडविल भी लाया था कि नहीं लाया था, रिजर्व लाए थे, गुडविल लाया था, प्रॉफिट एंड रिवाल्यूएशन हमने सब बात की थी। रिवाल्यूएशन अगर प्रॉफिट आएगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, अगर एडिशनल कैपिटल दिया होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर उस पर इंटरेस्ट होगा क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर ड्राइंग निकाली होगी तो डेबिट साइड में, उस पर अगर इंटरेस्ट होगा तो सारी बात की थी ना। अगर पार्टनर ने लोन दिया होगा तो सारी बात की ही नहीं की थी। हाँ अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूँ जितना भी इसका पैसा बन रहा है, अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कहाँ से निकलेगा, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने से हमको पता चलेगा इसको कितना पैसा देना है। तो शहीद, अब जो पैसा देना है अगर उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो फिर कुछ भी लोन अकाउंट नहीं रहेगा। अगर उसको कुछ दिया कुछ नहीं दिया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर उसकी क्या करने, भरपाई करने, तो फिर क्या बनेगा, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, जैसे हमने कल बात की थी। समझ आ रहे। तो फिलहाल मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब कहाँ पहुँचा था मैं, जब फर्म पैसा दे रही है किसको, रिटायरिंग पार्टनर, तो फर्म कहाँ से देगी, अपने कैश अकाउंट से देगी। फर्म के पास आ रहा है कैश, जा रहा है कैश, तो फर्म के कैश अकाउंट पे इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा। अब देने जो भी अमाउंट होगा, देखिए ध्यान से, पेमेंट टू द, किसको देना है, रिटायरिंग पार्ट। कल का वीडियो जो है ना वो वॉच करिए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे डेथ भी आ रहा है। बोलिए भाई, बात करो, इसी सेम टॉपिक पे क्या आएगा बेटा, डेथ आएगा, क्योंकि बस रिटायरिंग को हटाकर क्या लिखना है, डेथ पार्टनर लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, पेमेंट, अब मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अमाउंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकले, नहीं आ रहा समझ में। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करने के दो तरीके, पेमेंट करने के दो तरीके, इजी है, कॉमन है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप बहुत इजीली करेंगे। एक तरीका है दैट इज पेमेंट इन लंप सम। अब लंप सम मैंने पिछले साल भी बोला था
मतलब यार बात ख़त्म करो, बताओ कितना देना है। अब आप बोल रहे हो मुझे इस पर पेंट पे लगा 10,000 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक, आप कहीं पे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, अब वो बोल रहा है कितनी कीमत इसके, सर देखो मैंने मेटिंग लगाई 2 लाख रुपए की, मैंने इसको पेंट करवाया 50,000 का, मैंने इलेक्ट्रिशियन लाया हुआ। अरे यार छोड़ो सर, आप बताओ आपको देना कितना है, आप बताओ आप लेना कितना चाहते हो। बोले नहीं सर चलो आपको तो 10 लाख देना है। अच्छा 10 लाख देना है, चलो मैं आपको 10 लाख 10,000 दूँगा, बात खत्म करो। अरे बोलो यार उस अमाउंट को, तो इसमें आप इन्होंने कैलकुलेशन की कुछ नहीं की, अब ऐसे दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड लमसम अमाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, और लमसम अमाउंट जब इमीडिएटली दिया जाता है सारा। तो शोहिद कभी कभार आपको फॉर्म में आएगा, ऐसा आएगा ABC पार्टनर्स थे, होशियार हुजूर जनाब मोहतरम, ABC पार्टनर्स थे, C रिटायर हो गया और C का जो अमाउंट निकल रहा है कैलकुलेट करके, एंड दैट इज वगैरह वगैरह। नाउ फॉर्म डिसाइडेड, फॉर्म है अब रिमेनिंग पार्टनर जो है डिसाइडेड टू पे हिम इन लम्प सम इतना अमाउंट, उसको अब वो क्या फॉर्म क्या करे डिसाइड, हम इसको 1.5 लाख रुपए देंगे लम्प सम में, बस बात खत्म, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, सारे पैसे कहाँ लम्प सम में आएगा। समझ आ रहा है। तो दूसरी पेमेंट जो कि दैट इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो हम कल बात कर रहे थे, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ज़रा ध्यान से सुनिए, और यही पे आपको पकड़ेंगे एग्जाम में, ये तो आएगा आएगा, और आपको फंसाएगा कहाँ पे, वो यहाँ पे फंसाएगा जब इंस्टॉलमेंट में होगा। जैसे कल हमने बात की थी, जो अमाउंट ड्यू था दैट इज 1,40,000 बोलिए, और इमीडिएटली क्या पे कर रहे थे, 40,000 पे करे, अब कितना रह गया था, तो ये फर्म के पास रह गया था ना, और उसको आप क्या करना है, बोला हम आपको 2 साल में देंगे, हम आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2 साल में देंगे, 50,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे। अब क्योंकि अब ये लोन रह गया, अब यहाँ से कहाँ से निकला था, कैपिटल अकाउंट से, फिर गया कहाँ था, लोन अकाउंट। उसके बाद क्या करें, सेटलमेंट। जब सेटलमेंट करोगे तो ये तो बाकायत है, और बाकायत पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, क्या लगता है बेटा, तो वो तो सेटलमेंट, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। फिलहाल आप किसकी बात करते हैं, अच्छा आप मैं बात क्या करें, वापस आ रहा हूँ मैं अपने बात पे। मैंने बोला जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे तो फर्म कहाँ से देगी, अपने कैश से देगी। कहाँ से दी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश मीन्स दोनों, कैश और जितना भी किसके पास कैश पड़ा होगा, फर्म के पास पड़ा होगा, चाहे इन हैंड होगा या एट बैंक होगा, हाथ में कितना होगा और बैंक में कितना होगा, दोनों कैश माना जाता है, राइट और रॉन्ग। तो जब क्या दे रहा है बेटा, लमसम के सामने। अच्छा बताओ फर्म के पास पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो फर्म का कैश अकाउंट बढ़ेगा कम होगा। तो अगर हम इसको रियल मानेंगे, व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट से आ जाओ बेटा, कैश अकाउंट से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है ना बेटा, सो व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट। मिल किसको रहा है, मिल किसको रहा है, तो क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए अगर कोई दिक्कत है बता सकते हो। अमूमन लोग यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि इन्होंने पढ़ा है पहले टॉपिक से लेकर एडमिशन तक, जो भी पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट होगा, राइट और रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। मैंने बोला कैपिटल अकाउंट में जो आप दे रहे हैं फर्म को, बोलिए ध्यान से सुनिए, जो आप पार्टनर किसको दे रहा है, तो वो क्रेडिट आएगा, जो फर्म से बनेगा अर्न करेगा वो भी क्रेडिट, जो फर्म से मिलेगा वो डेबिट चला जाएगा। और फर्म कहां से देगी, और किसको मिल रहा है, और यहाँ पे जो पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर, ये पर्सनल अकाउंट आता है, और पर्सनल में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। नहीं आ रहा समझ में, कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये तो पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है, रियल में क्रेडिट लगेगा, व्हाट गोज आउट, हाँ पर्सनल में क्या लगेगा, डेबिट अकाउंट लगेगा द रिसीवर। बात समझ आ रही है ना। तो लमसम के समय क्या आएगी एंट्री, है वाली एंट्री क्या आएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड तो किसको दे रहे हैं हम, बात खत्म करेंगे, कोई भी नेचर कोई भी रूल नहीं, और कैसे देंगे, इन लमसम में 1 साल, बताओ कितना देना है और बात को खत्म करिए। बताओ इजी है नहीं है, हाँ यार। अच्छा जी अब हम बात करते हैं किसकी, दैट इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। एक साथ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं क्या, टाइम टू टाइम दे रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये टाइम टू टाइम, 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। आमतौर पर जो आपको सवाल आता है उसमें एक साल होता है, और कभी कभार 6 महीने भी आता है, लेकिन ये एग्जामिनर के हाथ में है, वो आपको 3 महीने के बाद भी बोल सकता है। तो शोहिद 3 महीने बोल सकता है, फिलहाल वो छोड़िए। अच्छा मैंने बोला द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज 1,40,000, 1,40,000
इमीडिएटली कितना पे कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमीडिएटली कितना पे कर रहे हो, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, उसके लोन अकाउंट में, राइट और रॉन्ग, क्योंकि इमीडिएटली पे करें हम खाली 40,000, बाकी बकाया था, तो ये कहाँ जाएगा, अब ये कैपिटल अकाउंट में नहीं रहेगा, ये जाएगा लोन अकाउंट में। कल मैंने बोला था ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ जाता है, लोन अकाउंट में। और मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है वो डेबिट होती है, जिसमें हो जाएगी वो क्रेडिट चला जाता है। कौन सी अकाउंट ट्रांसफर हो रही है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, कहाँ किस में ट्रांसफर होगा, लोन, उसके लोन अकाउंट में। तो जो ट्रांसफर होगा तो वो डेबिट होगा, और किस में जाएगा, लोन अकाउंट में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं जो यहाँ पे एंट्री करूँगा उसको सुनो पहले। इसको कुछ मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, बोलो ना कितना मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा, क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स, कुछ तो मिल रहा है ना, कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा है, आर यू हियर, अरे बोलो ना, ठीक है, ये 1,40,000, हाँ, तो कैश कितना जा रहा है, कितना, ये तो सही है, अच्छा, टू रिटायरिंग पार्टनर, हाँ बोलो, लोन अकाउंट कितना जाएगा, 1,00,000, ये है असली एंट्री। बात समझ आ रहे हैं ना। अच्छा, अगर यहाँ से निकालेंगे, अलग करेंगे, इसको इमीडिएटली कितना मिला है, तो लिखेंगे रिटर्निंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 40,000 टू कैश अकाउंट। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसफर हो रहा है ना, कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, रिटर्निंग पार्टनर का अमाउंट, तो रिटर्निंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटर्निंग पार्टनर लोन अकाउंट, सही तो है। तो आप अलग एंट्री थोड़ी करोगे, आप इकट्ठे करोगे। तो ये कब आ जाएगी एंट्री, जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा, तो वो तो हम तब करेंगे जब हम क्या देंगे, जब हम इंस्टॉलमेंट देंगे और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बताओ क्या किया हमने, बीइंग अमाउंट पेड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर डाउट है बता सकते हो, नोट करिए इसकी एंट्री। शाह जिगर में सही चल रहा है, अच्छा, ये रूल था। और रूल के समय इन्होंने बोला था जब उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा, तब तक उसका प्रॉफिट निकालने के लिए, तब तक उसका, अब ये क्वेश्चन में छोड़ भी सकता था, ये क्वेश्चन हम कर भी सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% डेथ के साथ रिलेटेड है। किसके साथ है, ध्यान से बुझो, मैं ये कहा बोला अप टू द रिटायरमेंट का डेट जब आएगा, तब तक प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रेसीडिंग। अब आने वाले साल तो प्रॉफिट नहीं है, प्रेसीडिंग मींस पीछे जो 3 साल होंगे उनका 3 प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालकर इस साल का प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नहीं आया समझ, ये कैसे हो, मैं हूं ना खड़े यहां पे, पॉइंट आवा समझ। दूसरा पॉइंट बोलता है इसकी जो फर्म की जो गुडविल है उसकी नहीं, इन्हीं 3 साल को एवरेज निकालकर इनटू करेंगे 1.5 टाइम्स, और वो निकलेगी फर्म की आधी गुडविल। क्या निकलेगी, फर्म की, देखो कितना दूसरा कॉन्सेप्ट ऊपर अलग तरीके से बोल रहा है। और उसके बाद सीज हो रहा है रिटायर, और वो 30 सितंबर को रिटायर होगा, लेकिन एडवांस में बोल के रखा है 31 मार्च को। यह ऐसा क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। इसके ऐसे पिक्चर बनाया करो, अच्छा समझिए। चलिए, उसके बाद इनके कैपिटल अकाउंट्स कौन से टाइप के बनाने, फिक्स्ड टाइप के बनाने। और तो फिर 2 बैलेंसेस हो गए हमारे पास, एक होगी कैपिटल की बैलेंस जो फिक्स्ड होती है, दूसरी होती है करंट अकाउंट बैलेंस। और उसके कैपिटल में जो है वो 6,000 थे, और उसके जो करंट अकाउंट में है वो है वैसा शोध। एक्साइटेड रहो ना, नींद खत्म छो छाकिन। और वो कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट है, बोलिए ना, करवा कात थे तो मीन जी कर ध्यान सा ना। अब हम आते हैं यहाँ पे
सी अनाउंसेस, अनाउंस कैसे बोलेंगे यार, अनाउंसेस आप लिखोगे खुद में, अनाउंसेस रिटायरमेंट, एम आई राइट? और अनाउंस कब किया? ऑन 31 मार्च, हाँ है ना, 2000। और रिटायर कब होगा? आफ्टर 6 मंथ्स, यही बोलना था ना, दैट इज 30 सितंबर। चेक कर सकते आप 2024। अरे बोलो ना यार, यही है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 लेते हैं हम। पॉइंट नंबर बोलो भाई, आपकी बुक में लिखा है 5, इस बुक में लिखा था 4, 4 ही लिखा है ना शायद, 4 ही है शायद, 4 ही है। तो मैं भी तो नई बुक पढ़ रहा था। अब चले, डाउट है बस। अनाउंस किया रिटायरमेंट 31 मार्च को, लेकिन 6 महीने पहले एडवांस बोला था ना इन्होंने, और असल में अनाउंस किया इस वक्त, लेकिन होगा कब रिटायर? 6 महीने के बाद। वो कब आएगा? सितंबर। तो अच्छा सामूजी मत करवाते ब्रोड खुल का। अब मुझे बताइए इसका करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर है मेरे बच्चों, वो है अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 30 तक ना। तो इन्हें कथी शुक्र, हाँ है ना, अप्रैल, हाँ मुनवर, यहां तक है कि नहीं है? और ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूं, दिस इज रिलेटेड टू डेथ ऑफ ए पार्ट। थी तो ये इतनी हेचित यह अख पॉइंट उस एडिशनल पढ़ुन डेथ ऑफ ए पार्ट में, और वो भी आ गया रिटायरमेंट। एक ही पॉइंट पढ़ना था, बाकी सारा का सारा डिटो जो रिटायरमेंट है वही डेथ है, सिवाय इस पॉइंट। अब वो भी आ गया, तो अब करें बात। अब यहां से यहां तक कितने महीने आ रहे हैं? इन 6 महीने के प्रॉफिट को निकालने के लिए जो बेस बनानी है मेरे बच्चों, बेस बनानी है, दैट इज लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट, और इस पे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। यही बोल रहा है ना? तो एक चेक, 3 साल का, लास्ट 3 साल का, प्रेसीडिंग 3 साल का निकालना है प्रॉफिट, और वो भी एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? ये छोड़ में वही तो तेल में प्रॉफिट क्या उस एम्ब्रोटिम ईयर कुछ एम्ब्रोटिम ईयर उसमें तो तेनी से काफी कर बोलो 2024 प्रॉफिट, शाबाश। 2023 300 जल्दी पाम वन यावा समझ। प्रेसीडिंग का मतलब होता है यहाँ से वापस आना, तो जुतो या गोड़ी चित्र वो सो वो गोड़ी आँख प्रेसीडिंग में पीछे आ जाना, तो पीछे आप जंप करोगे दो पैसा शोध से क्या सामने करने मुझे। और प्रेसीडिंग मतलब हम कहां पे हैं, तो वापस आ जाने, तो वापस इसके बाद जो